Good morning, students. I am Rahul Marotra from NBGEI Unnao. Today, I teach you for class 9th, chapter 4. The topic is network protocol. स्टूडेंट्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल में जानने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब आप अपने किसी भी दोस्त के साथ बात करते हैं तो फ़ोन पे, तो जब आप बोलते हैं तो आपका फ्रेंड सुनता है, और जब फ्रेंड्स बोलता है तो फिर आप सुनते हैं। इस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं टेलीफोन पे बात करने के लिए। अगर ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। इसी तरीके से जब नेटवर्क में कंप्यूटर्स या दूसरे नोट्स डिवाइसेस जुड़े होते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करना होता है, फाइल ट्रांसफ़र करना होता है, तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को हर डिवाइस, हर कंप्यूटर फॉलो करता है। ये रूल्स रेगुलेशंस ही प्रोटोकॉल कहलाते हैं। चलिए देख लेते हैं डेफिनेशंस क्या है नेटवर्क प्रोटोकॉल की। देयरफॉर a network protocol help to define the rules and convenience of communication between network devices. नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो रूल्स है जो कन्वीनियंट करता, आसान बना देता है कि आप इंटरनेट में डिवाइसेस जुड़ी हुई है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। चलिए एक सिचुएशन और आपको देखिए, लास्ट पैराग्राफ में दिए, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कंसीडर एक केस ऐसा कंसीडर कर लें, मान लें कि जिसमें कि आप कोई एक बहुत ही बड़ी साइज़ की फ़ाइल अपने फ्रेंड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए। तो जब इंटरनेट को यूज़ करते हुए बड़ी फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बड़ी फ़ाइल होने की वजह से फ़ाइल को कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेस करने की वजह से वो फ़ाइल आसानी से जो है ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे यूज़र्स के लिए, और जिससे कि समय भी बचता है और स्पीड भी तेज़ हो जाती है। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो प्रोटोकॉल्स में डिफ़ाइन किए गए होते हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं डिवाइसेस। एक दूसरा एग्जाम्पल और है, जब आप बैंक का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन करते समय किसी भी प्रॉब्लम, नेटवर्क स्लो होने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाती है और कुछ एरर आ जाती है, तो उस वक्त ये प्रोटोकॉल मदद करते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन पूरा हो सके, या अगर कहीं भी फॉल्ट हो गई है तो फिर उस फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सकें, फाइंड कर सकें, और वापस जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे पैसे का वो सही तरीके से हो सके। अगर नहीं पूरा हो पाया है तो वापस आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ सके। ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस में जब नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ये डिवाइसेस ये कौन कौन सी होती हैं, ये 4 तरीके की मोस्टली आप होती है तो कई हैं, लेकिन 4 तरीके की 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आपके कोर्स में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहली प्रोटोकॉल जो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल होती है जब कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं वेबसाइट्स पे, वेबसाइट्स को वॉच करते हैं, ठीक है। दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स एंड डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू पे जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरीके की प्रोटोकॉल यूज़ होती है, ठीक है। when you type www.com, google.com, your browser, वेब ब्राउज़र बिकम्स HTTP क्लाइंट। जब आप वेब ब्राउज़र पे google.com टाइप करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो होता है वो HTTP का एक क्लाइंट बन जाता है, और ये क्लाइंट जो होता है रिक्वेस्ट भेजता है HTTP के सर्वर को, और सर्वर आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही गूगल पेज के लिंक जो है आपको वापस भेज देता है। तो HTTP डिफाइंस एक्शंस एंड कमांड्स यूज बाई सर्वर टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट यूज़र। तो HTTP सर्वर्स जो हैं वो ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट को लेते हैं और उसके बदले में आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विद सिक्योर। This protocol is used to transfer files from one computer to another
इन द सिक्योर मैनर में। HTTPS इज ऑलमोस्ट सेम एज HTTP। HTTPS जो प्रोटोकॉल है वो ठीक HTTP जो प्रोटोकॉल पहले बताई है उसके तरीके ही होती है, लेकिन ये सिक्योर ज़्यादा होती है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि पर्सनल वेबसाइट्स जो पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफ़र करनी होती है। HTTPS इज़ यूज्ड इन ऑल ऑनलाइन बैंकिंग एंड ऑनलाइन बिलिंग। ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है या ऑनलाइन बिलिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, उस जगह पे इस तरीके की प्रोटोकॉल्स HTTPS जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ की जाती है। ये सेम HTTP के तरीके होती हैं लेकिन सिक्योर मैनर में होती हैं। ठीक है, थर्ड वन प्रोटोकॉल जो हमारी है दैट इज़ द TCP/IP। TCP/IP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस द कम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटोकॉल्स, दो प्रोटोकॉल्स का कम्बिनेशन है। एक्चुअली में ये TCP/IP प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होती है उस जगह पे यूज़ होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशंस को पैकेट, चलिए मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ इसको कि TCP/IP मैनेज द डिलीवरी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डाटा पैकेट। TCP/IP जो प्रोटोकॉल है वो जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसका वेरिफिकेशन करके इंफॉर्मेशन को सही राइट यूज़र तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, इसको whenever you send the message, जब कभी भी आप मैसेज को सेंड करते टू समवन ओवर द इंटरनेट के ऊपर, द इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन इनटू डाटा पैकेट्स। जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सेंड करते हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन डाटा पैकेट्स, कुछ छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में वो ब्रोकन हो जाती है। व्हेन यू रिसीव द मैसेज, और जब आप मैसेज वो डाटा पैकेट जो है वापस रिसेंबल होते हैं, वापस आपस जोड़ दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन दोबारा क्रिएट कर ली जाती है। ये टोटल जो भी वर्क होता है ये TCP के द्वारा, प्रोटोकॉल के द्वारा गवर्न होता है। ठीक है, द IP प्रोटोकॉल इंश्योर दैट द राइट डाटा पैकेट्स इज रिसीव बाय द राइट पर्सन। और IP प्रोटोकॉल जब ये डाटा पैकेट्स रिसेंबल होकर इंफॉर्मेशन में जाती है और यूजर्स तक जाती है तो IP प्रोटोकॉल जो है वो इंश्योर करती है कि जो इंफॉर्मेशन जिस यूज़र के लिए भेजी गई वो उसी को मिल पाए, राइट पर्सन को मिल पाए। ठीक है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल हो गई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट है, हमें इसको FTP के नाम से बोलते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर। ये प्रोटोकॉल जो है वो फाइल्स को कंप्यूटर्स में आपस में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है। दिस प्रोटोकॉल यूज TCP/IP टू ट्रांसफ़र फाइल्स। दिस प्रोटोकॉल इज़ मोस्टली यूज्ड बाय द डेवलपर और प्रोग्रामर टू ट्रांसफ़र और अपलोड फाइल्स। इस तरीके FTP प्रोटोकॉल का यूज़ अधिकतर प्रोग्रामर और या डेवलपर जो हैं वो यूज़ करते हैं अपनी फ़ाइल को अपलोड करने के लिए सर्वर पे। ठीक है, जिससे कि दूसरे यूजर्स उसको आसानी से पा सकें। FTP इज़ यूज़फुल इन डाउनलोडिंग एंड शेयरिंग फाइल्स। FTP प्रोटोकॉल्स अक्सर आपको मदद भी करती है कि सही तरीके से फाइल जो हम डाउनलोड कर रहे हैं वो सही तरीके से फाइल डाउनलोड हो जाए और फाइल जो शेयर कर रहे हैं यूजर्स में वो प्रॉपर वे में दूसरे यूजर्स तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से 4 प्रोटोकॉल्स हमने पढ़ी, HTTP, HTTPS, TCP/IP और FTP। स्टूडेंट्स, इस प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपको और कुछ भी जानना है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं और इसके आगे के बारे में इंफॉर्मेशंस जो भी है टॉपिक की वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तब तक कि आप इस वीडियो की मदद से एक बार अपनी बुक ओपन करके जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ने की कोशिश करें, समझें। थैंक यू सो मच।